बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी नेशनल दवाखाने में आपका इस्तकबाल, खुशामदीद, आपका खैर मक़दम है। बालों के ताल्लुक़ से एक वीडियो बनाई गई थी कि जिसमें बालों का सफ़ेद होना या वक्त से पहले टूटने लगना या झड़ने लगना या घने और लंबे ना होना, इस ताल्लुक़ से कुछ बातें हुई थी और उसकी वजूहात, असबाब और उसके इलाज की तरफ तवज्जो दिलाई गई थी और कुछ बातें इस ताल्लुक़ से की गई थी। लेकिन वो वीडियो ज़रा लंबी हो रही थी, इस वजह से उसमें मुकम्मल बातें नहीं आ सकी थी। कुछ बातें जो रह गई थी वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैंने बताया था कि 3 वजह आम तौर से होती हैं जो बालों के वक्त से पहले सफ़ेद होने का बाइस बनती हैं कि बदन में बरूदत, रुतूबत या बलगमियत का इजाफ़ा हो जाता है, या विटामिन सी की कमी हो जाती है, या आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये परेशानी पेश आती है। मुताले में और बातें और भी सामने आई हैं कि इसके अलावा कि इसी तरह से विटामिन ई की कमी या प्रोटीन की कमी से भी बसा औक़ात ये परेशानी होने लगती है कि बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं या झड़ने और टूटने लगते हैं। इसी तरह विटामिन डी या विटामिन विटामिन बी12 की कमी से भी बसा औक़ात ये परेशानी पेश आ सकती है। मैंने इससे पहले भी बताया था कि जैसे ही ये परेशानी आपको ज़ाहिर हो और आपको लगे कि मेरे बाल टूटने लगे हैं या झड़ने लगे हैं या बालों में सफ़ेदी आनी शुरू हो गई है, तो उसके इलाज की तरफ बहुत जल्दी तवज्जो दें। इसके अलावा और भी ज़हनी परेशानी, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा मेहनत करना और जहन को और दिमाग को सुकून न देना, अच्छे खानों का इस्तेमाल न होना, नाक़िस और प्रोटीन और विटामिन्स वाले खानों का और अज्जा का इस्तेमाल न करना, फ्रूट का इस्तेमाल न करना, या पानी की जो एक मुनासिब मक़दार है उस मुनासिब मक़दार का इस्तेमाल न करना, ये वजूहात भी हो सकती हैं जो बालों के साथ साथ इंसान के पूरे बदन पर मुतासिर होती हैं और बालों को तोड़ने लगती हैं और उसकी कमी की वजह से बाल झड़ने लगते हैं, वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। 2 नुस्खे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे, 2 नुस्खे और मैं बता रहा हूँ कि अगर आप उनको इस्तेमाल करें, बल्कि उनकी आप पाबंदी करें, तो जो परेशानी आपके साथ बालों के सफ़ेद होने के ताल्लुक़ से आती है वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। एक डॉक्टर साहब हैं जिनकी मैंने वीडियो देखी इस ताल्लुक़ से, तो बताते थे कि मैं 45 साल तक उस जुज़ को इस्तेमाल करता रहा जो बताने वाला हूँ मैं आपको। 45 साल तक मेरे बाल सफ़ेद नहीं हुए, लेकिन फिर हालात की वजह से, कुछ काम के प्रेशर और काम की ज़्यादती की वजह से वो जो मेरा मामूल था वो मुझसे छूट गया, तो उसकी वजह से बालों में सफ़ेदी आ गई। तो वो 2 बातें मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो आप एक बड़ी हैड का मुरब्बा ले लें और बड़ी हैड के मुरब्बे को आप अपनी ज़बान के ज़रिए चूस कर उसको इस्तेमाल करें, चाहे कितना वक्त आपको लग जाए, जब तक वो पूरा मुरब्बा ख़त्म ना हो जाए ज़बान के ज़रिए चूसने की वजह से, तो आप उसको चूसते रहें। उसमें दाँत का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो काली हैड आती है, 2-3 हैड ले लें आप और उसको मुंह में डाल लें और उसको भी ज़बान से आप चूसते रहें, और जब तक वो चूस कर ख़त्म ना हो जाए आप उसमें चबाने में या उसके तोड़ने में दांत का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ये 2 तरीक़े ऐसे हैं। बड़ी हैड का मुरब्बा आपको चूस कर खाना है और छोटी काली हैड 2-3 आपको चूस कर इस्तेमाल करनी है। अगर आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त इन चीज़ों के लिए निकाल लें, और सुबह के वक्त में आपको दोनों चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं और ये दोनों चीज़ें खाली पेट इस्तेमाल होनी चाहिए, तो आपकी जो बड़ी परेशानी है कि मेरी उम्र अभी 30 साल है और लोग मुझे बूढ़ा कहते हैं, मुझे लोग जो है ना अब्बा कहने लगे, मुझे दादा कहने लगे, या जो आप ये शिकायत करते हैं कि जी अभी तो शादी भी नहीं हुई है, और जब लोग रिश्ते वाले आते हैं तो कहते हैं भैया इनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा, जबकि मेरी उम्र 20 साल है। तो इस तरह की परेशानियाँ जो आपकी ज़िंदगी में जो पेश आती हैं, जो मसाइल आपके सामने आते हैं, ये मसाइल हमारी अपनी कमअक्ली और सही चीज़ों को इस्तेमाल न करने की वजह से, जो चीज़ें हमें चाहिए, जो प्रोटीन, विटामिन्स या आयरन्स हमें चाहिए, उनको इस्तेमाल न करने की वजह से, जो पानी और फ्रूट वगैरह की मिक़दार हमें चाहिए उसको इस्तेमाल न करने की वजह से इस तरह की परेशानी पेश आती है। अगर आप इन चीज़ों पर अमल करें तो इंशाअल्लाह ये परेशानी आपकी ख़त्म हो सकती है। आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हों तो दोबारा काले हो सकते हैं, और अगर अभी तक सफ़ेद नहीं हुए हों तो देर तक काले रह सकते हैं। अगर आपके बाल अच्छे हैं तो वो टूटने झड़ने से बच सकते हैं, और अगर वो टूटने झड़ने लगे हैं तो उनका टूटना झड़ना रुक सकता है। मैंने इससे पहले बताया था कि कुछ दिनों से मैं भी इस पर काफ़ी तजर्बात कर रहा हूँ
और मैंने इस तरह का एक तेल भी तैयार किया है और कुछ अद्वियात भी तैयार की हैं और मुकम्मल एक कोर्स मैंने इसका तरतीब दिया है। अगर आप उस कोर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता करें, और अगर आप कोर्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जो बातें मैंने आपको बताई हैं इससे पहले वीडियो में या इस वीडियो में, आप उनको अपनी अमली ज़िंदगी में लाएँ तो इंशाअल्लाह आपके ये जो मसाइल हैं और ये परेशानी है ये इंशाअल्लाह ख़त्म हो सकती है और आप बुढ़ापे में भी अपने सर के एतबार से और दाढ़ी के एतबार से जवान नज़र आ सकते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, हर मुसीबत से और बला से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।